हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय प्रज्ञा। ये मेरी पहली वीडियो है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अगर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे दूँगी। चलो तो आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे चैप्टर का नेम जो है उसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्रिगोन इसका मतलब होता है टू मेजर और मेट्रॉन इसका होता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? टू मेजर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब बात आती है हमारे एंगल्स की कि एंगल्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास कोई ये सर्कल है, ठीक, और ये इसका हुआ सेंटर। इस सेंटर से हमारे पास ये दो रेडियसेस जा रही हैं। ये हमारी क्या बनी? एक आर्क। तो ये आर्क और ये जो दोनों साइड रेडियसेस हैं, इनके बीच का ये जो उठाव है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, या फिर कहीं किसी प्लेस पर हम अल्फा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री। डिग्री हम सभी जानते हैं कि सपोज हमारे पास कोई जब नंबर होता है तो उसके पास ये जो सर्कल ये डिनोट करता है कि हमारा डिग्री की वैल्यू है 18 डिग्री। अब आपको पता है अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचती है किसी पे तो ये कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। अगर कोई हमारा इतना रोटेशन लेता है तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हमारा ये इतना रोटेशन लेगा तो ये हमारा 270 डिग्री का बनाएगा। अगर ये हमारा कंप्लीट रोटेशन करता है तो ये होगा हमारा 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रेडियन। अब नेक्स्ट है हमारा रेडियन। रेडियन मेजर कैसे होता है? सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ये लिया 18, तो इसके ऊपर अगर सी होगा, ये डैश होगा, तो ये बताएगा कि ये रेडियन की वैल्यू है। लेकिन आपके सिलेबस में हम सी से डिनोट करेंगे। मिनट से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डैश से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मिनट के लिए यूज होगा जब हम रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखते हैं रेडियन से डिग्री। अगर हमसे कहता है कि हमें रेडियन से डिग्री में वैल्यू चेंज करनी है तो हमें 180 अपॉन, अगर हम रेडियन से डिग्री में वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये जो रेडियन वाली वैल्यू होगी उसमें हम 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर वो कहता है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो हमारे पास जो ये डिग्री वाला नंबर होगा इसमें हम पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास उसने दिया 25 डिग्री, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या था? रेडियन इक्वल हमें डिग्री वाले नंबर में यानी कि 25 में किसकी मल्टीप्लाई करनी थी? पाई बाय 180 की। ठीक है, अभी काटा 5 5 5 36 तो हमारे पास रेडियन की वैल्यू क्या आई? 5 पाई बाय 36। हमें ये याद रखना है हमेशा कि रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पाई में आएगी, हमें कभी भी पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना। अब बातें हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने की। अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब समझा था और उसके मेन पार्ट्स के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं फंक्शंस। रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन को हम कैसे पहचानते हैं कि ये साइन की वैल्यू है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन 2 3। कोट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक को हम करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर से। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक। साइन थीटा होगा ये एंगल। अगर हम दिखाते हैं ना कि एंगल है तो यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक, अब ये है हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमसे बोला ये एंगल दे दिया ए, उसने बोला कि साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सपोज यहाँ उसने दे दी 4, 5 और 3, तो उसने बोला साइन ए की वैल्यू बताओ। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुई 5, तो ये क्या हुई हमारी साइन ए की। इसी तरीके से हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नाउ हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, 5, 4, 3 वैल्यूज दे रखी हैं। अब क्वेश्चन ने कहा हमसे कि हमें साइन बी की वैल्यू बतानी है। ठीक, एंगल के सामने वाली होती है हमारी हाइपोटेनियस, ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगी बेस। तो साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, तो साइन बी की क्या होगी 4 अपॉन 5। इसी तरीके से हम कॉस की भी निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन, कॉट, सबके हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। सपोज हमारे पास ये है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी अदर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल होगा cot x इक्वल्स टू -5/12। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ फिगर देखें, ये हमने माना x, ठीक, ये क्या हुआ बेस, बेस क्या हुआ 5 माइनस, माइनस ये क्यों आया क्योंकि वो क्वाड्रेंट में बता रहा है। क्वेश्चन ने हमसे बोला सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव वैल्यू दिखाई। तो बेस हुआ 5 और परपेंडिकुलर हुआ हमारा 12। हाइपोटेनियस निकालेंगे सबसे पहले में पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का 25, ये कितना हुआ हमारे पास 169 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या होगा रूट में चेंज होगा, 169 का रूट क्या होता है 13, तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं, तो हमारे पास आती है साइन एक्स की। उसने बोला साइन एक्स, साइन देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13। अब हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू फिर कैसे आएगी पॉजिटिव। कॉस एक्स में क्या होगा बेस यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 13। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है तो यानी कि ये माइनस का 5/13 आएगा। tan x परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस क्या था 5। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो ये भी हमारी वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव में। अब क्या रिमेनिंग बचे हमारे पास सेक, सेक एक्स, सेक क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या थी 13 अपॉन बेस क्या था 5, सेकेंड में सेक क्या है नेगेटिव। अब लास्ट है हमारे पास कोसेक, कोसेक एक्स, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या था 13 अपॉन परपेंडिकुलर क्या था 12। कोसेक कैसा है सेकंड में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए जो कि इसने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट के। पढ़ने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को, यानी कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं और हमें एंगल पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे।
मोस्टली सब सबको टेबल्स याद होंगी रेशियोज की, लेकिन कहीं कहीं पे हम भूल जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आपको वो याद रहेगी तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप टेबल देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी टेबल है। हमें मेन चीज क्या याद रखनी होगी इसके लिए, 0.4 का रूट 1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल की वैल्यूज निकालेंगे। 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का रूट 0, तो साइन 0 क्या हुआ हमारा 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो यानी कि साइन 30 क्या हुआ 1/2। 2 का रूट क्या होता है √2 और 4 का 2। अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। 60 के लिए √3 का √3, 4 का 2, यानी कि साइन 60 क्या होगा √3/2। लास्ट साइन 90, 4/4 क्या होता है हमें पता है 1 होता है, और 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। कॉस के लिए हमारे जो साइन है उसका अपोजिट लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे इसे। तो साइन 0 कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 क्या होगा 0। tan के लिए हमें पता है क्या करते हैं, tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस से निकालते हैं। 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या होगा हमारे पास 1/√3। सेम इसके लिए 1/√2 से अगर हम 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यानी कि क्या निकल कर आएगा √3, यानी कि tan 60 क्या हुआ √3। लास्ट tan 90, 1/0 क्या होता है इन्फिनिट, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट। कॉट हमें पता है क्या होता है 1/10, सो 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, sec क्या होता है हमें 1/cos थीटा होता है 1/cos थीटा में देखो 1/1 1, 1/√3/2 यानी कि 2/√3, क्योंकि 2 1 के पास चला जाएगा। सेम 1/1/√2 यानी कि √2 पर पहुंचेगा तो √2 आ गया। अब 1/1/2 2 पर पहुंच जाएगा यानी कि 2, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, लास्ट आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, साइन की वैल्यू क्या थी 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 1/1/2 मीन्स 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक था उसका अपोजिट लिख दें, यानी कि इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और यहाँ 1। ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और अगर आप इस टेबल को भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। मैं आपको यहाँ पे दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आपको उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखिए हमारी कुछ आइडेंटिटीज है। अभी मैं पहले आपको इसे समझाऊंगी, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हमारे कुछ फॉर्मूलेस बच रहे हैं, पहले मैं इसको समझा दूं आपको, उसके बाद बताऊंगी उन्हें। एक फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इससे साइन स्क्वायर थीटा की भी निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की तो पता चल गई, tan स्क्वायर थीटा की कैसे होगी, सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की जगह चला जाएगा, तो क्या होगी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की तो है आपके पास, बट कॉट स्क्वायर थीटा की कैसे होगी, तो यहाँ पे cosec के प्लेस पे कॉट और कॉट के प्लेस पे cosec, यानी कि 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम ऐसे ही cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू बताई थी। अब
अगर हमें 90 डिग्री से अपर वैल्यूज को निकालना है तो कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पॉजिटिव, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉट 90। ये कैसे आए भाई, 90 प्लस थीटा है, 90 तो यहाँ थीटा और प्लस कर दो, 90 ये था, थीटा और प्लस कर दिया, तो यानी कि कॉस किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए इनकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आई। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। कोसेक का पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और अदर्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमारी नेगेटिव आई थी। सेम एज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपका इसी में आएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे हमारा एक तो 90 लाई करता है और 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 ये लाई करता है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा एंड 270, एंड यहाँ 270 प्लस थीटा और 360 और यहाँ 180 90 प्लस थीटा के साथ 180 माइनस थीटा भी आएगा, क्योंकि अगर आप 180 में से थीटा को लेस करोगे तो वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेम एज यहाँ 270 माइनस थीटा भी लाई करेगा, क्योंकि 270 में से थीटा को लेस करने के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। यहाँ 270 प्लस थीटा 360, या कह सकते हो 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया, इसी के हिसाब से हमारे प्लस और माइनस आए थे जब हमें एक बिगेस्ट वैल्यू बिगेस्ट एंगल को निकालना होगा। अब आगे अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब मैं आपके कुछ और फॉर्मूलेस बताती हूँ, ये हमारे कुछ रिमेनिंग फॉर्मूलेस हैं। मैंने यहाँ पे साइन a प्लस बी लिखा है और आपकी बुक में आई थिंक x और y है, आप यहाँ पे a और b की जगह पर x और y भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन a प्लस बी यानी कि साइन x प्लस वाई क्या होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a माइनस बी कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, cot a प्लस b cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot a माइनस b cot b cot a प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, सेम 2 cos a साइन b साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, 2 साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अभी हमारे कुछ और आइडेंटिटीज कुछ और फॉर्मूलेस रह रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो देखिए ये हमारे लास्ट रिमेनिंग कुछ फॉर्मूलेस हैं। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, या फिर साइन x प्लस साइन y क्या होगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। नेक्स्ट साइन a माइनस साइन b क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 अपॉन 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, cos a प्लस cos b क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और cos a माइनस cos b क्या होगा, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट हम आते हैं इन पे, साइन 2a, साइन 2a के हमारे दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन a b cos b। अगर यहाँ 2a ना होके साइन a होता तो हम क्या लिखते हैं, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2। दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, या फिर 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। कॉस 2a का क्या होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर यहाँ होता cos a तो क्या लिखते हैं हम, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या लास्ट होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। अब tan 2a का क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और अगर यहाँ होता tan a तो क्या होता 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। नेक्स्ट आता है cot 2a। cot का क्या होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, और अगर यहाँ होता cot a तो क्या होता cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2। ठीक, अब हमारे 2a के तो हो गए, बात आती है 3a की। अगर यहाँ 3a या 3x दिया होगा तो क्या होगा, तो साइन 3a या फिर साइन 3x क्या होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3 का क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सेम 2 cos स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस cos स्क्वायर a। और अगर यहाँ कहे हमसे कि cos स्क्वायर a की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, तो तुम क्या करोगे इस रो को डिवाइड में ले जाओगे, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन 2। ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 2। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 180 और 270 के लिए देखते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि 90 और 270 पे जो हमारे रेशियोज होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, इस तरीके से। बट 180 और 360 में कोई चेंज नहीं आता, और क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इनको साइन देते हैं कि प्लस का होगा या माइनस का। सो देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस में आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारा क्या tan और cot पॉजिटिव होता है, सो tan और cot हमारे पॉजिटिव रहे, अदर्स नेगेटिव रहे, और क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल था तो साइन साइन में, cos cos में ही रहा। ऐसे ही 180 माइनस थीटा के लिए साइन साइन में, cos cos में, और साइन में ये साइंस क्या होंगे 180 माइनस थीटा किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में हमारे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अदर्स हमारे नेगेटिव और साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब 270 माइनस थीटा की बात करें तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और उसमें हमारे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सो tan एंड cot आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। अब और बिकॉज ये एंगल हमारा क्या है 270, और 270 पे हमारे रेशियोज चेंज होते हैं, सो साइन cos में और cos साइन में रहा, और ऐसे अदर्स भी हमारे चेंज हुए। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा किस में आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ में हमारे क्या cos और sec पॉजिटिव होते हैं, सो यानी कि cos पॉजिटिव sec पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, एंड बिकॉज 270 का एंगल है तो हमारे रेशियोज चेंज हुए। सो ये तो बात रही हमारी कुछ आइडेंटिटीज की। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट कर रही हूँ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें तो देखिए हम π/6, π/3, π/4, अब आप ये कहेंगे इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। भाई हमें याद रखना होगा कि 0 को 0 ही कहते हैं, 30 जो होता है उसे हम π/6 लिखते हैं, 45 को हम क्या लिखते हैं π/4, 60 को हम क्या लिखते हैं π/3, 90 को लिखते हैं π/2, और 180 को हम लिखते हैं π। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें π/6 क्या हुआ 30, मीन साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस π/3 मीन 60, साइन cos 60 की वैल्यू क्या होती थी हमारी 1/2, सो यहाँ भी क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस π/4 मीन्स 45, और tan 45 की हमारी वैल्यू क्या थी 1, सो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या सॉल्व हो रहा है LHS। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस इसका 1/4 माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू LCM अगर हम देखें तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 4 मीन्स -2/4, तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा -1/2, जो किसके इक्वल है हमारे RHS के। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो अब आप सोचेंगे कि π/6 की वैल्यू पता है हमें π/3 की, बट 7 π/6 की नहीं पता, तो जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे। कोसेक है 7 π/6 को आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पाई देखें तो पाई माइनस π/6 होगा क्या भाई 6 माइनस π/6 5 तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर पाई प्लस π/6 करे तो 6 प्लस π/6 यानी कि 7 π/6 हो गया, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे कोसेक पाई प्लस π/6, और क्योंकि पाई में कभी भी रेशियोज चेंज नहीं होते तो कोसेक का कोसेक ही होगा। थीटा क्या है π/6,
ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या कोसेक नेगेटिव होता है, सो ये क्या हो गई नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस ये क्या है माइनस का कोसेक पाई बाय 6 और इसके साथ क्या है हमारे पास इसका होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ये हमारा क्या है LHS। सो आगे अब वैल्यूज पुट करेंगे। पाई बाय 6 मीन्स 30, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2, सो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 6 कॉस 30 कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, सो यानी कि -2 का होल स्क्वायर पाई बाय 3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो ये हो गया मल्टीप्लाई में 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट होंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1, तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 3/2 जो किसके इक्वल है हमारे RHS वैल्यू के। सो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब 75 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं 45 और 30, दो वैल्यू ये होती हैं। अब हमें देखना है इनको प्लस करके 75 आता है कि माइनस करके, प्लस करके यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, इसमें साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई, ये हमारे एक्स और वाई की वैल्यू है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पता है तो हम इन्हें पुट करेंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 इंटू कॉस 30 की क्या होती है √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है हमारा 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या होगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये क्या होगा 1 प्लस √3/2√2 आ जाएगा। दैट अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सो इसमें tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई क्या होता था हमारा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, यही होता था। और tan x माइनस y क्या होता था हमारा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होते थे। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इनमें वैल्यूज पुट करें तो tan x क्या है π/4 यानी कि tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब इसके लिए क्या करेंगे tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अगर हम इसकी वैल्यू रखें tan π/4 क्या होता है 1, सो यानी कि 1 माइनस tan x अपॉन यह क्या होगा 1 प्लस ये 1 tan π/4 1 इंटू tan x अपॉन tan π/4 1 प्लस tan x, ये क्या होगा 1 माइनस tan x, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर के, और ये हमारा क्या था RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये हमारा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये क्या है cos x माइनस cos y, यहाँ क्या है sin x माइनस sin y। cos x माइनस cos y क्या होता है -2 sin x प्लस y/2 -2 sin x क्या है 9x प्लस y क्या है 5x अपॉन 2 और sin x 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन sin x माइनस sin y क्या होता है 2 cos x 17x प्लस 3x अपॉन 2 और sin 17x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है तो ये क्या होगा ये 2 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा ये क्या हुआ 9 और 5
14, तो यानी कि साइन 14x/2 और साइन 4x/2, नीचे क्या होगा हमारा, माइनस का है ये, ठीक है। ये क्या होगा, cos 20x/2 साइन 14x/2, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कट कैंसिल हो जाएंगे, साइन 14x/2 और साइन 14x/2, ये क्या होगा साइन 2x माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, और ये क्या होगा cos 10x, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो हमारे प्रूफ हो गए। सो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के हर एक क्वेश्चंस को बता चुकी हूँ। अब आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करूँगा। अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो हमारी पहली इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हमारा इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम साइन एक्स 0 के इक्वल आता है तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 9 पाई, जिसमें जो 9 होगा वो बिलोंग करेगा z मीन्स इंटीजर से। नेक्स्ट साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल होगा, मीन सपोज करो अगर हमारे पास साइन एक्स है वो किसके इक्वल है, साइन पाई बाय 3 के, तो हमारा एक्स क्या होगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे y क्या है हमारा पाई बाय 3, तो ये हमारी क्या होगी x की वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर cos x हमारा 0 के इक्वल है तो हमारा x किसके इक्वल होगा, 2n + 1 पाई बाय 2 के, जिसमें n बिलोंग करेगा z से यानी कि इंटीजर से। cos x इक्वल्स टू cos y, सेम ऐसे ही अगर यहाँ cos x होता और यहाँ cos पाई बाय 3 होता तो हमारा x किसके इक्वल होता, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जिसमें n बिलोंग करता हमारा z मीन्स इंटीजर से। नेक्स्ट आता है हमारा tan x इक्वल्स टू tan y। अगर tan x हमारा tan y इक्वल है तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस y, जिसमें n बिलोंग करेगा z से। सो हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आपकी एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। सो देखिए अब ये है हमारा एग्जांपल नंबर 23। क्वेश्चन ने कहा है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x दे रखा है। हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसमें हमारा जो थर्ड नंबर हो वो इनसे मैच कर पाए, ताकि हम उसे कॉमन ले लें। सो हम क्या ले, साइन 6x और साइन 2x को ले ले, पॉजिटिव वाले एक साथ ले लें। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x। अब मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसमें साइन x प्लस साइन y क्या होता था, साइन x साइन y होता था 2 साइन x प्लस y बाई 2 मीन्स 6x प्लस 2x बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2 मीन्स 6x माइनस 2x अपॉन 2, और हमारा ये माइनस में है ही, माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। सो अब ये क्या होगा, 2 साइन 6 और 2 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, 2 साइन 4x एंड cos, ये भी क्या होगा, ये होगा हमारा 2x बाई 6 में से 2 गए 4x, 2 से डिवाइड हुआ तो 2x। अब यहाँ क्या है हमारा माइनस साइन 4x। सो हमारा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज साइन 4x। हमने क्या करा, साइन 4x को कॉमन लिया तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 cos 2x माइनस 1। सो दो आएंगे हमारे पास, एक तो साइन 4x इक्वल्स टू 0 और क्या होगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इसे देखते हैं, क्या है हमारा 4x हमारे यहाँ x की वैल्यू है, तो ये क्या हुआ साइन x इक्वल्स टू 0, और साइन x इक्वल्स टू 0 के लिए x क्या होता था हमारा n पाई के, तो 4x इक्वल्स टू n पाई हुआ, यानी कि x क्या होगा हमारा n पाई बाय 4। और अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले x के लिए निकालेंगे 2 cos 2x, 1 इधर चला जाएगा पॉजिटिव 1, cos 2x किसके इक्वल आएगा बाई 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा 1/2। अब हमें पता है cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, 60 को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 3, तो ये क्या होगा cos 2x इक्वल्स टू cos पाई बाय 3 होगा। तो यहाँ से 2 की x कितना आएगा हमारा पाई बाय 3 के इक्वल आएगा, तो यानी कि x क्या आ जाएगा हमारा पाई बाय 6 आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू हुई हमारी n पाई बाय 4 और एक क्या होगी हमारी पाई बाय 6। ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम,
देखिए अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल, साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2 दे रखा है। अब हमें पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 60, यानी कि π/3 की। तो हमारा साइन एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस का साइन π/3। अब भाई हमें क्या है, हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव कब होता है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में कब आएगा, तो π+θ होगा, या फिर 3π/2 -θ। तो हम यहाँ पे π+θ लेते हैं। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। π+θ यानी कि नेगेटिव साइन, और साइन क्योंकि पाई में चेंज नहीं होता इसलिए साइन थीटा आएगा। तो हमारे क्या आएगा, 3π प्लस 5/3 यानी कि 4π/3। तो ये क्या होगा, साइन 4π/3। साइन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन 4π/3 के। जब साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता था तो हमारी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, nπ प्लस माइनस का 1 की पावर n और y यानी कि 4π/3। तो ये क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग करता है किससे, हमारा z यानी कि इंटीजर से। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम उसके देखेंगे, उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसको सॉल्व करने के बाद आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो cos 2x है इसे इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताए थे फॉर्मूले में cos x माइनस cos y क्या होता था हमारा, -2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2। सो ये क्या होगा, -2 sin x क्या है 4x प्लस 2x/2 और sin 4x माइनस 2x/2 इक्वल्स टू 0, ये होगा। ठीक, सो अब यहाँ देखते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, -2 साइन 4 और 2 6, 6/2 क्या होगा 3x, साइन 4 - 2 2, 2 से 2 गया x इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या है, -2 साइन 3x साइन x इक्वल्स टू 0। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3x साइन x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारी दो आएंगी, या तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 होगा, और या फिर साइन x, कोई एक 0 होगा तभी ये पूरा 0 बन सकता है। तो ऐसे लिख देंगे, ये कौन सी फॉर्म है, साइन x इक्वल्स टू 0 की, जिसमें x क्या है 3x, और x किसके इक्वल होता था, nπ के। तो 3x इक्वल्स टू nπ, तो x क्या आएगा हमारा, nπ/3 आ गया। अगर इधर देखे तो साइन x इक्वल्स टू 0 होता था, तो x किसके इक्वल होता था, nπ के। तो हमारा x इक्वल्स टू किसके आ गया, nπ। ये हमारा जनरल सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद करने हैं, अगर कोई समझ नहीं आता तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है हमारे पास। सो हम इसे कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाला एक साथ ले लो, नेगेटिव वाला है रहने दो। cos x प्लस cos y क्या होता है हमारा, 2 cos x प्लस y/2 मीन्स 3x प्लस x/2, एंड cos x माइनस y/2 मीन्स क्या होगा, 3x माइनस x/2। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव में क्या लिखा है, cos 2x इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 3 और 1 4, 4x/2 तो क्या आएगा 2x, तो 2 cos 2x, यहाँ क्या होगा cos 3x माइनस x 2x, एंड 2x/2 क्या होगा x, तो ये क्या हो गया cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। अब कॉमन क्या है हमारा इसमें, cos 2x है दोनों में, सो हमने cos 2x को कॉमन नहीं ले दिया। अंदर क्या बचा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचा हमारे पास। तो दो आए हमारे पास, या तो cos 2x इक्वल्स टू 0 होगा, और या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, सो इससे हमारे ये दोनों आए। अब हम जानते हैं कि जब cos x इक्वल्स टू 0 होता था तो हमारा x क्या होता था, 2n प्लस 1 π/2 होता था, और यहाँ पे x क्या है हमारा 2x। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। तो x क्या हो सकता है हमारा 2n प्लस 1 π/4 लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा x। अगर यहाँ देखे तो यहाँ क्या होगा भाई, 2 cos x इक्वल्स टू किसके होगा 1 के,
तो कॉस एक्स किसके इक्वल होगा 1/2 के। अब हमें पता है कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है π/3 की। सो कॉस एक्स किसके इक्वल होगा कॉस π/3 के इक्वल होगा। अब हमें क्या पता है एक्स किसके इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई के। तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई क्या है यहाँ पे हमारा π/3। तो ये हो गए हमारे वैल्यू होगा हमारे सॉल्यूशंस। अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए अब हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज। सो मिसलिनियस एक्सरसाइज में मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे। बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो उनके ऊपर बेस्ड हैं। सो आप उन्हें पहले करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारा 2 cos x cos y की फॉर्म में है, तो इसे ऐसे ही रहने दे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 cos π/13 cos 9π/13। अब आपको पता है cos x प्लस cos y क्या होता है हमारा 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो अगर हम इसे करें तो कैसे होगा 2 cos x क्या है 3π/13 प्लस y क्या है 5π/13 अपॉन 2 एंड cos 3π/13 माइनस 5π/13 अपॉन 2। ये हुआ ठीक। तब क्या होगा 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस ये क्या होगा 3π प्लस 5, क्योंकि एलसीएम हमारा 13 है तो हम ऊपर डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 3π प्लस 5π क्या होगा 8π/13 और 2 यहाँ है तो ये क्या बचेगा हमारा 4π/13। तो 2 cos 4π/13 और cos क्या आएगा हमारे पास माइनस करके क्या आएगा माइनस 2π/13 और अपॉन में 2। तो ये क्या होगा हमारा π/13 बचेगा। अब अगर हम इसमें से देखें और इसमें हमारा कॉमन क्या है 2 cos π/13 कॉमन है तो हमने इसे कॉमन लिया 2 cos π/13। तो हमारा अंदर क्या बचेगा cos 9π/13 और प्लस cos 4π/13। सेम हम इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाई थी cos x प्लस cos y वाला। सो 2 cos π/13 2 cos 9π/13 प्लस 4π/13 अपॉन 2 cos 9π/13 माइनस 4π/13 अपॉन 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये तो 2 cos π/13 है ये हमारा 9 और 4 13 π/13 यानी कि π/2 बचेगा। 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो π/2 बचेगा। सो 2 cos π/2 एंड cos यहाँ क्या होगा 9 में से 4 गए 5 π/13 और यहाँ ये है 5 π/13 और 2 26 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसे एक तो ये आ सकता है हमारा और एक ये निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 cos π/13 cos π/2 एंड cos 5 π/26 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग टाइप का होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। सबसे पहले क्या करेंगे हम इनके होल स्क्वायर को खोल लेंगे। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। सो हम cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक साथ ले लेंगे, cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y एक साथ ले लेंगे और ये दोनों एक साथ। तो किस तरीके से आएगा ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y और यहाँ क्या होगा 2 cos x cos y माइनस 2 sin x
साइन वाई, ठीक है। सो 1 + 1 प्लस यहाँ क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक। सो 2 + 2 cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ये होता है हमारा cos x + y का, ठीक है। तो 2 + 2 cos x + y। अब cos हमें पता है कि cos x क्या होता है, cos 2x क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x - 1, क्योंकि हमें cos स्क्वायर में लाना है तो ये हम cos वाला ही देखेंगे। cos x होता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x - 1। अब यहाँ पे cos x है बाय 2 आ जाएगा उसकी जगह, तो 2 + 2 यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर x / 2 - 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 + 2 भाई ये वाला 2 + 2, अब इस ये जो 2 है हमारा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 cos स्क्वायर x + y / 2 - 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये क्या आया 4 cos स्क्वायर x + y / 2, ये हमारा किसके इक्वल है RHS के, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है अब, जो कि लास्ट के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी आप कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या cos x / 2 sin x / 2 और tan x / 2 को फाइंड आउट करना है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है tan x = -4/3, जिसमें जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है क्वाड्रेंट सेकंड में। तो क्वाड्रेंट सेकंड में tan हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए हमारी नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरवल बनाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या इंटरवल बनेगा <x π/2 <x π, ये इंटरवल ही तो बनेगा हमारा, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। जब ये इंटरवल बनेगा तो हमारे क्या होंगे cos x / 2 sin x / 2 और जो tan x / 2 होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, किसमें इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में, इस इंटरवल पे। ये तो था हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव, लेकिन अगर जब इस इंटरवल को दिखाएंगे इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए तो ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होगा। तो हमारा क्या था tan x हमारा था -4/3, इससे हम sec स्क्वायर x निकाल सकते हैं। भाई sec स्क्वायर x क्या होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर x होता है। सो 1 + tan x क्या है -4/3, इसका होल स्क्वायर, तो 1 + 16/9, ये क्या होगा 16 और 9 कितने हो गए हमारे 25/9, ये क्या है हमारा sec स्क्वायर x, तो sec x क्या आएगा 5/3 भाई रूट हो जाएगा। अब इस sec x से हम क्या निकाल सकते हैं cos x निकाल सकते हैं। सो cos x निकालते हैं हम। cos x क्या होता है हमारा 1/sec x, sec x क्या आया 5/3, तो cos x क्या आ जाएगा 3/5। बट हमें cos x / 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर x जो था वो हमारा 1 + cos 2x, मतलब 2 cos स्क्वायर x हमारा 1 + cos 2x के इक्वल होता था। तो अगर हम cos x / 2 की बात करें तो 2 cos स्क्वायर x / 2 किसके इक्वल होगा 1 + cos x के। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ करेंगे। सो 2 cos स्क्वायर x / 2 = 1 + cos x। तो यहाँ पे cos x की वाली वैल्यू पुट करें तो 2 cos स्क्वायर x / 2 क्या होगा 1 + 3/5 मीन्स 8/5, ये हो गया 8/5। अब अगर हमारा 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर x / 2 4/5 होगा, यानी कि cos x / 2 क्या आएगा यहाँ से हमारा = √4/5, यानी कि 2/√5। ये तो हमारी आई cos x / 2 की। अब क्या चाहिए हमें sin x / 2। ऐसे ही सेम हमारा था sin x / 2 के लिए, जिसमें हमारा 2 sin स्क्वायर x / 2 किसके इक्वल होता था sin x 1 - cos 2x इक्वल होता था। तो 2 sin स्क्वायर x / 2 किसके इक्वल होगा 1 - cos x के। तो अगर हम यहाँ cos x की वैल्यू रखें तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x / 2 = 1 - 3/5 मीन्स क्या होगा हमारा 2/5।
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू 2/5। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्वल होगा हमारा 1/5 के, यानी कि साइन एक्स बाई टू क्या आएगा 1/√5। अब लास्ट बचा tan x बाई टू। हम जानते हैं tan x क्या होता है हमारा sin x अपॉन cos x, तो ऐसे ही tan x बाई टू क्या हो जाएगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। sin x बाई टू क्या था 1/√5 और cos x बाई टू क्या था 2/√5। ये यहाँ पे कटा तो √5 तो कैंसिल आउट हो गया। tan x बाई टू की वैल्यू क्या आई हमारी 1/2। अब सारे पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए थे क्योंकि, तो सब पॉजिटिव, यानी कि sin x बाई टू क्या हुआ 1/√5, cos x बाई टू क्या होगा हमारा 2/√5 एंड लास्ट हमारा tan x बाई टू क्या आया दैट इज 1/2। सो ये हमने आज अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगी और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आज के लिए गुड बाय।